चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870-510-511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं पूरे देश में और आईएफएमसी सैल्यूट करता है स्वतंत्रता दिवस के एसेंस को, जो है कि कोई भी जो जीव है वो परतंत्र नहीं रहना चाहता। हम चाहते हैं हम सभी लोग स्वतंत्र रहें और आईएफएमसी इंडिपेंडेंस के इस एसेंस को आज सेलिब्रेट कर रहा है और सभी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को स्वतंत्र रहने के लिए प्रेरित करता है। और यूडीटीएस और आईएफएमसी ने हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को स्वतंत्र रहने की प्रेरणा दी है। दोस्तों, पैसा एक जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अगर हम पैसे को नीड बना के काम करते हैं तो शायद हमारी जो फियर है, हमारा जो एक डर है, वो भी कम होगा। लेकिन अगर हम पैसे को वांट बना के स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हमारा शायद जो फियर है वो बहुत बड़ा हुआ होगा। तो अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर हम एक अच्छे ढंग से इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमको अपने इस फियर को खत्म करना होगा और फियर को खत्म करने के लिए अपने लालच को कम करना होगा। हाँ, मैं ये कहता हूं स्टॉक मार्केट आपकी नीड्स को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर आप उन नीड्स को वांट्स में बदलते हैं तो शायद आपके लिए नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें अपने लालच को कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना है और बेस्ट वे में ट्रेड करने के लिए आपको लर्निंग बहुत जरूरी है। इन नटशेल, हमारी जितनी चादर है हमारे को उसी के अंदर सेव, इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहिए। तो फ्रीडम के इस एसेंस को मनाते हुए आईएफएमसी आप सब लोगों को प्रेरित करता है कि आप सब लोग लर्निंग की तरफ ध्यान दें। लर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, जो भी आप लोग लाइक करते हैं। लेकिन क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की इस चैनल के ऊपर बात करते हैं तो मैं स्टॉक मार्केट की लर्निंग की बात करता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लर्निंग करते हैं तो आप प्रॉपरली एक फ्रीडम आपको मिलती है और आप उस फ्रीडम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आपको किसी एडवाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। और ये लर्निंग हमारी हर हाल में कंटिन्यू रहनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आज एक बहुत बड़ा दिन है आईएफएमसी के लिए, यूडीटीएस के जानने वालों के लिए, यूडीटीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए, यूडीटीएस के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज तक स्टॉक मार्केट के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। स्वतंत्रता दिवस आज हम मना ही रहे हैं और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दिन आज हम यूडीटीएस के साथ भी मना रहे हैं। आज से 3 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा था और मार्केट में क्रैश आया था जबरदस्त तरीके से, करीब 7500-7600 का निफ्टी का इंडेक्स रह गया था और उस समय के बाद हमने एक लो पॉइंट को प्रिडिक्ट किया, आपको प्रिडिक्ट करना सिखाया कि किस तरह से हम लो पॉइंट को प्रिडिक्ट करते हैं, किस तरह से हम यूडीटीएस के हिसाब से लेवल्स को मार्क करते हैं। तो आज से 3 महीने पहले हमने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था, मंथली रेजिस्टेंस लेवल, और वो हमने मार्क किया था 11,385 के आसपास। और कल फ्राइडे को मार्केट ने 3 महीने के बाद उस रेजिस्टेंस लेवल के बहुत क्लोज जाके और मार्केट ने एक वापस यू टर्न लिया। दोस्तों, ऐसा स्टॉक मार्केट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं वो हमारी पुरानी वीडियोस, पिछले 3 महीने का हर हफ्ते तैयारी अगले सप्ताह का प्रोग्राम आता है, आप सब लोग उसको वॉच करते हैं। जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको बोलूंगा आप पुराने वीडियोस हमारे देख सकते हैं और ये मंथली
जो रेजिस्टेंस है वो हमने आज से 3 महीने पहले मार्क कर दिया था, जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि मार्केट का कोई रेजिस्टेंस इतना ऊपर हो सकता है। जब मार्केट 7500 के आसपास आई लो और अब 11,300 के आसपास करीब 3,500 से 4,000 पॉइंट दूर एक रेजिस्टेंस को रखना और मार्केट ने उसको सैल्यूट किया। आज 15 अगस्त के दिन हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, बहुत सारी कंट्रीज से मेरे पास कॉल्स आई हैं। उन्होंने ये जताया कि सर ये किस तरह से आपने ये लेवल्स निकाले थे। हम आपके लगातार वीडियोस देख रहे हैं और ये 3 महीने पहले का जो आपने लेवल निकाला था 11,385 का, ये वाकई में एक अनबिलीवेबल लेवल था और इसको फ्राइडे को मार्केट ने सैल्यूट किया और उसको टच करके बहुत क्लोज करीब 11,370 या 75 के आसपास हाई बन के और वापस मार्केट नीचे आया। तो दोस्तों ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यूडीटीएस ने एक आम आदमी को ट्रेड करना सिखाया, एक आम आदमी को लेवल्स निकालने सिखाए और उन लेवल्स ने हमारे जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भर दिया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जिन लोगों के कॉल्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप मेरे पास आए। मैं बहुत सारे लोगों को जवाब दे चुका हूं, बहुत सारे लोगों को मैं जवाब नहीं भी दे पाया हूं। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से, आज के एपिसोड के माध्यम से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के लेवल्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग भी निकाल सकते हैं केवल और केवल लर्निंग के माध्यम से। तो लर्निंग बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ लर्निंग हम सबको है और हम उसको लेके रहेंगे। तो इसके साथ ही अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की, जिसके अंदर हम देखेंगे लास्ट वीक की प्रेडिक्शन, उसके बाद मार्केट ने उस प्रेडिक्शन के हिसाब से कैसा परफॉर्म किया और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लेवल्स और नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन। तो दोस्तों 17 अगस्त से 22 अगस्त तक मार्केट कैसा रहेगा, उससे पहले निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है 11,178, करीब 90 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 3,159, करीब 30 पॉइंट ऊपर। और अगर हम बात करें लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की, तो शॉर्ट पोजिशनल यानी कि डेली के ऊपर हम सेल में थे, पोजिशनल के ऊपर हम वीकली बाय में थे और लॉन्ग पोजिशनल हम सेल में थे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा डेली चार्ट है। ये लास्ट वीक जो हमने आपको लेवल्स लिखवाए थे वो मैंने मार्क कर दिए हैं। 11,057 ये हमारा वीकली सपोर्ट था और हमारा जो डेली सपोर्ट था वो था 11,178 और हमारा जो रेजिस्टेंस था वो था 11,387, यानी कि 2 सपोर्ट थे हमारे पास और 1 रेजिस्टेंस था। मार्केट हमारा मंडे को यहां पर खुला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मार्केट हमारे दोनों सपोर्ट लेवल के ऊपर खुला और आपने देखेंगे यहां पर करीब ट्यूसडे को जो हाई लगाया 11,373, यहां पर इस पॉइंट पे 11,373 का पॉइंट टच किया, जो हमारा लेवल था 11,387 के पूरे 10 या 12 पॉइंट नीचे। और ये लेवल हमने 3 महीने पहले अपने तैयारी अगले सप्ताह में लगातार ये हम बोलते आ रहे हैं और ये लेवल हमारा करीब 3 महीने पुराना रेजिस्टेंस है जो कि अभी तक नहीं टूटा है। और ट्यूसडे को फर्स्ट टाइम बहुत क्लोज मार्केट ने इस लेवल को टच करने की कोशिश करी और उसके बाद आपने देखा कि थर्सडे और फ्राइडे को एक मेजर फॉल बना वापस और हम वापस अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आकर बंद हुए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये लेवल्स कितना कमाल के लेवल्स थे और कितना सपोर्ट मिलता है हमको इन लेवल्स के साथ काम करते हुए, इतना कॉन्फिडेंस मिलता है हमारे को, पूरा एक कॉन्फिडेंस ये हो जाता है कि हाँ मार्केट एक हमारे रेंज के अंदर है, हमारे दायरे में है और हम शायद मार्केट को प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और इन लेवल्स को हम केवल निफ्टी के ऊपर ही नहीं, हम स्टॉक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो आप ऑलरेडी हमारे यूडीटीएस में देख चुके हैं। तो दोस्तों एक कमाल के लेवल्स
जो यूडीटीएस ने प्रोवाइड करे आपको, वो हमको देखने को मिले और एग्जैक्टली जो मार्केट है वो हमारे रेजिस्टेंस तक जाकर वापस फ्राइडे के लास्ट में हमारे सपोर्ट पे आके बंद हुई। तो चलिए हम फटाफट चल के देखते हैं कि क्या कुछ न्यूज और इवेंट्स थे जिन्होंने मार्केट के ऊपर इफेक्ट डाला। उसके बाद हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन पर। तो लास्ट वीक की हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो शॉर्ट पोजिशनल यानी कि डेली के ऊपर हम बाय थे, पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ न्यूज और इवेंट्स की तरफ निगाह डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से न्यूज और इवेंट्स मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सेम चार्ट जो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं, यहां पर मैंने पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्क कर रखे हैं, यहां पर मैंने नेगेटिव सेंटिमेंट मार्क कर रखे हैं। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स वो सेंटिमेंट्स हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं। अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं तो डोमेस्टिकली हमारे पास जो नेगेटिव इवेंट्स हैं और जो न्यूज हैं वो हैं टेंशन इन बिटवीन चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। हमारी डोमेस्टिकली इंडिया के साथ जो चाइना, पाकिस्तान और नेपाल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके अलावा कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्लो डाउन इन इकोनॉमी, डाटाज हमारे अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये तीन हमारे डोमेस्टिकली प्रिवेलिंग नेगेटिव फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो हमारे पास केवल होप्स हैं, और वो होप्स हैं कि अगर चाइना से इंपोर्ट कम होता है तो शायद हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को एक अच्छा फायदा मिल सकता है आने वाले कुछ 7-8-9 महीनों के बाद। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स हैं वो है टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना। इसके अलावा कोरोना के लगातार बढ़ते हुए नंबर्स। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो बेटर इकोनॉमिक डाटा, यूएस का डाटा अब कुछ कंपैरेटिवली अच्छा आना शुरू हो गया है, ये एक पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोविड वैक्सीन। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स थे प्रिवेलिंग जो डोमेस्टिक और ग्लोबल हैं। इसके अलावा अगर मैं करंट पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करूं तो करंट पॉजिटिव फैक्टर मुझे पिछले हफ्ते में कुछ भी देखने को नहीं मिला। हां, नेगेटिव की अगर बात करूं तो नेगेटिव में कंफ्यूजन ओवर यूएस स्टिमुलस। यूएस जो एक कोविड के लिए इकोनॉमी में एक बूस्ट देना चाहता था और उनकी तरफ से सिग्नल आ रहे थे फेड की तरफ से कि एक स्टिमुलस मिलेगा इकोनॉमी को, वो कुछ अभी का हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनके इकोनॉमिक डाटा बेटर आए हैं, जिसकी वजह से अब उम्मीद कम हुई है कि शायद स्टिमुलस ना आए। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर आया है कि शायद अगर स्टिमुलस नहीं आया तो शायद हम वापस मार्केट में थोड़ी सी मंदी बन सकती है। तो चलिए ये हमारे थे कुछ न्यूज एंड डाटा। अब हम बात करते हैं फटाफट कुछ अपकमिंग जो फोर्थ कमिंग न्यूज हैं उनकी। फोर्थ कमिंग न्यूज में ट्यूसडे को यूएस में बिल्डिंग परमिट्स के नंबर आएंगे। वेडनेसडे को एक बड़ा इवेंट है एफओएमसी मीट, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बैंक ऑफ चाइना का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा, ये भी वेडनेसडे को है। और अगर मैं थर्सडे को बात करूं तो यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम। हिंदुस्तान के अंदर कोई डाटा, कोई इवेंट बड़ा नहीं है आगे आने वाले सप्ताह में, तो इन तीन चीजों के ऊपर हमको ध्यान रखनी है और मार्केट इनसे अपना रुख तय कर सकती है। तो कंक्लूजन पे जाने से पहले हम फटाफट नोट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। आप लोग नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउन है, जिसका रेजिस्टेंस है 22,334 22,334 ये वाला। इसके अलावा वीकली भी बैंक निफ्टी सेल में है, जिसका रेजिस्टेंस है 21,824 ये वाला। तो वीकली और डेली दोनों सेल में है और मंथली बैंक निफ्टी बाय में है, जिसका सपोर्ट है 21,354 21,354। ये आप लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधा चलते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी के लेवल आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन पे। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से निफ्टी डेली सेल में है, जिसका रेजिस्टेंस है 11,353 रुपए, 11,353 रेजिस्टेंस है। वीकली में अपवर्ड ट्रेंड है, जिसका सपोर्ट है 11,507 और मंथली हमारा अगेन बेरिश है, जिसका रेजिस्टेंस है 11,000
387 पुराना वाला। तो आप ये तीनों नोट कर सकते हैं। निफ्टी शॉर्ट टर्म बेरिश है, पोजिशनल बुलिश है और लॉन्ग पोजिशनल बेरिश है। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पे और लेवल्स से देखते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा डेली चार्ट है निफ्टी का। आपको ये दिख रहा है यहां से कि ये हमारा फ्राइडे को एक बड़ी कैंडल नेगेटिव बंद हुई है। उसके बाद थर्सडे, वेडनेसडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 कैंडल्स में आप देख रहे हैं मार्केट को। तो चलिए मैं इसके ऊपर सीधा जो अभी मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स लिखवाए हैं वो मैं इसको मार्क करके दिखाता हूं, ताकि हमको बेटर वे में समझ में आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन आगे आने वाले सप्ताह में कैसा होगा। ये दोस्तों मैंने लेवल्स को मार्क कर दिया है जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। वीकली हमारे पास सपोर्ट है 11,057 का, जो मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया है। इसके अलावा हम डेली भी सेल में हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है 11,353 का, और उसके ऊपर हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है 11,387, 11,387 का हमारा मंथली रेजिस्टेंस है। मार्केट बंद हुआ है करीब करीब 11,178, यहां पर 11,178 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। अब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस लेवल ऊपर के हैं और एक सपोर्ट नीचे है। दोस्तों बहुत मेजर रेजिस्टेंस के पास हैं। अब हम लोग, अगर मार्केट 11057 इस सपोर्ट के नीचे चलती है तो शायद हमको एक करेक्शंस दोबारा से देखने को मिलेगी। तो अगर आप 11,057 के नीचे बिल्कुल भी बाइंग ना करें, और अगर आपने बाइंग कर रखी है तो आप 11,057 को एक अच्छा मेजर स्टॉप लॉस के रूप में रखेंगे। इसके अलावा अगर आपने सेलिंग की हुई है तो किसी भी हालत में आपको 11,353 और 11,387 के ये 2 मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इनके ऊपर आपको सेलिंग की सौदे नहीं रखने चाहिए। दोस्तों मैं आपको हर बार यही बताता हूं कि मार्केट के साथ लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। मार्केट पिछले 3 महीने के अंदर धीरे धीरे करीब 4,500 पॉइंट निफ्टी और करीब 15,000 के आसपास सेंसेक्स बढ़ चुका है, और अब हम प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर मैं याद दिलाऊं आपको कि जब हम कोविड से पहले यानी कि जनवरी और फरवरी में भी हम लोग बहुत अपवर्ड नहीं थे, क्योंकि जब अगर थोड़ा सा आप बैक जाएं, जब हमारा बजट आया था, बजट से पहले हम लोग बुलिश थे, क्योंकि हमारे पास एक होप थी कि बजट में कुछ अच्छा आएगा। लेकिन जब बजट आ गया तो उसके बाद से मार्केट लगातार डाउनवर्ड शुरू हुआ, और उसके बाद कोविड आया, और कोविड के बाद एक बड़ा सेटबैक मार्केट को लगा और मार्केट में एक जोरदार गिरावट आई। लेकिन अब हम वापस प्री कोविड लेवल्स के आसपास पहुंच गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है मेरे हिसाब से। बहुत ही यहां पर हमको ध्यान रखना है अपनी पोजीशंस का। मार्केट यहां से यू टर्न भी ले सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मार्केट यहां पर रुक गई, कंसोलिडेट होकर अगर हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर रही, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक बड़ा और बहुत बड़ा उलटफेर हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। मार्केट लोगों को गलत करने का एक बहुत आम काम है, मार्केट का लोगों के को गलत करने का। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि अगर मार्केट में सब कुछ नेगेटिव है, सारी न्यूज नेगेटिव है, तो शायद मार्केट जो है वो यहां से एकदम गिर जाए। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं और कई लोगों ने मेरे को बोला है कि सर हम तो मार्केट में वीक है, सेंटिमेंट्स खराब हैं, हमने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, हम क्या करें। तो मैं बार बार मना करता हूं कि जब तक मार्केट में न्यूज और टेक्निकल्स दोनों आपको ना इशारा करें, जब तक आप उस डायरेक्शन में काम ना करें। अभी आप लोग देख रहे हैं न्यूज और सेंटिमेंट्स डाउनवर्ड हैं, लेकिन टेक्निकल्स पिछले 4 या 5 हफ्तों से लगातार टेक्निकल्स अप हैं। तो बिल्कुल भी हमको सेलिंग का मौका मार्केट में दिया ही नहीं। और हां, अगर मार्केट में सेलिंग का मौका टेक्निकल्स देते हैं तो हमें जरूर सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन तब जब हमको टेक्निकली भी मार्केट बेरिश लग रहा हो और न्यूज और इवेंट के हिसाब से भी मार्केट बेरिश लग रहा हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें कंक्लूजन पे, तो मार्केट जो है इसी रेंज में रहना चाहिए अगर कंसोलिडेशन करेगा,
और अगर यहां पर कंसोलिडेट नहीं हुआ और यहां पर अगर जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने अगर माल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन लेवल्स के आसपास, तो शायद हमको 11,057 के नीचे फिर एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल भी मार्केट को ओवर प्रेडिक्ट ना करें, मार्केट के साथ चलें। जब मार्केट 11,057 के नीचे हो तो ही सेलिंग करें, और नहीं तो आप 11,353 के ऊपर मार्केट के अंदर अगर आप शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं तो एटलीस्ट आप शॉर्ट टाइम के लिए जो पोजीशंस लेते हैं उनको आप बुलिश पोजीशन ही रखें, और जब तक मार्केट सारे सिग्नल सेल के ना दे दे, जब तक आपको शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और आज का एक बड़ा दिन IFMC सेलिब्रेट कर रहा है, जो कि एक मेरे हिसाब से एक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 3 महीने पहले कोई लेवल्स दिए हों और वो लेवल्स 3 महीने के अंदर, और खासकर ऐसे पीरियड में कोविड जब मार्केट में है, और कोविड जैसा इवेंट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और कोविड के साथ साथ कोई मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो UDTS ने कर दिखाया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।